मुर्दाबाद 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 की सरकार बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी तानाशाही के खिलाफ किसान खड़े हो चुके हैं और जो बेटियों के साथ बर्बरता आपने दिल्ली में की है उसका अब नतीजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है। निकलो बाहर मकानों से, करना है बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। करना है बेईमानों से। इनका बेटी है नहीं, इनका बेटी नहीं है, अपनी बेटी के साथ ऐसा काम करके दिखाओ, ये पता लगेगा ना भाई बेटी क्या इज्जत होती है। ठगों की सरकार मुर्दाबाद ठगों का गिरोह मुर्दाबाद। देश की इज्जत बची थी उस पर भी हाथ डाल दिया। सारा देश सांप्रदायिक शक्तियां मुर्दाबाद सांप्रदायिक शक्तियां मुर्दाबाद। आप गलत ना बोलिए। मैं आपका ज्ञापन लेने आ गया और आप गलत क्या बोल लेंगे? गलत मत बोलिए। तार तार किया, उनकी गर्दन पर पांव रखकर हमारी बेटियों की लज्जा को तार तार कर दिया इन दुराचारियों ने। कुत्ते को काख में लेके बैठी है बिल्कुल शरण सिंह को, और हमारी बेटियों को आप रोंद रहे हो। कहाँ का इंसाफ है? क्या दबाव है बृजभूषण का सरकार पर? क्यों बृजभूषण के दबाव से दबी हुई है सरकार? एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर, सरकार की नीति और नीयत को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि जहां नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका मंजर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर देखा गया, जंतर मंतर पर देखा गया कि किस तरह से जो है केंद्र सरकार द्वारा बेटियों की इज्जत को रौंदा गया और किस तरह से उनके साथ जो बर्बरता की गई। फिलहाल मौके की तस्वीर है कैथल के कपिल कमल की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है सांसद महोदय को ज्ञापन देने पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनसे फिलहाल बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये जो है वो कहना चाहेंगे। सतपाल दिल्लोवाली जी हमारे साथ है। सतपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ आगे रणनीति तय की जाएगी सरकार की नीयत और नीति के खिलाफ? सरकार की नीयत और नीति दोनों उपन हो चुकी हैं। सरकार नहीं चाहती भाई इस देश का किसान खुशहाल हो। सरकार चाहती है किसान को, मजदूर को इतना कमजोर कर दो ताकि ये सिर्फ रोटी तक रहे, आगे की बात ना सोच सके। जो सरकार ने वादा किया था, जो मोदी जी ने देश से माफी मांगी थी, किसानों से माफी मांगी थी, भाई मेरे से गलती हो गई है, कहीं कमी रह गई है, मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूं और जो तुम्हारी मांगे हैं उनके ऊपर कमेटी बना के कमेटी तो बनाई गई कमेटी? अभी तक ना कमेटी निर्णय आया कुछ उसका? कोई भी निर्णय नहीं आया। विश्वासघात कर दिया, बिल्कुल विश्वासघात किया है। वही बात याद दिलाने के लिए आज MP साहब को हम ज्ञापन दे गए प्रधानमंत्री के नाम, भाई ताकि उसकी आंख खुल जाए। भाई किसान 1.5 साल से घर घर भटक रहा है। बेटियों को करोड़ों रुपए दिए, मेडल जीत के लाए थे, वो आप भूल गए हैं? अरे बेटियों को वो देखा नहीं 28 मई को कैसे तार तार किया, उनकी गर्दन पर पांव रखकर हमारी बेटियों की लज्जा को तार तार कर दिया इन दुराचारियों ने। बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं होती तब तक संयुक्त मोर्चा भी लड़ाई लड़ेगा। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी तानाशाही के खिलाफ किसान खड़े हो चुके हैं और जो बेटियों के साथ बर्बरता आपने दिल्ली में की है उसका अब नतीजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये तमाम लोग वो हैं जो अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान देते हैं। फिलहाल मौके की तस्वीर देख सकते हैं और लोग क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में मंजर हुआ बेटियों के साथ जो हालात हुए हैं? मैं ये बात बताओ, आजकल किसी इज्जत है, सलाम है किसी की इज्जत? वो हमारी बेटी नहीं है क्या? इनका तो बेटी है नहीं, इनका बेटी नहीं है, अपनी बेटी के साथ ऐसा काम करके दिखाओ, ये पता लगेगा ना भाई बेटी क्या इज्जत होती है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था, नारा था पता नहीं क्या नारा 15-15 लाख का भी दिया था, दे दिए ना 15 लाख रुपये, तो दे दिए क्या? रहेगी अब आगे आप लोगों की? अरे ना 2024 में गोड्डे टिका जाएंगे, इन्हें किस जाओगे खूब, इनको हर काम में फिर देखियो और यही काम में इन्हें दिखाओगे कितना आएगा काम में। हाँ जी, काम में बढ़ेंगे, इनका लठ लगाएंगे। ये तो 2024 में भी कहा था, किसान आंदोलन था उसमें भी कहा था गाँव में आएंगे तो डांडे लगेंगे, सरकार बन गई। ईब देखिए तो ईब देखिए ईब क्या होगा। सर मांगे क्या रही हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य जो मांग है वो है MSP की मांग है। हमारी मांग है पूरे फसलों का पूरे देश में MSP लागू करो, पहली मांग हमारी है। दूसरी हमारी मांग है सभी किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करो। तीसरी हमारी मांग है बिजली बिल 2022 जिससे बहुत कई गुना रेट बढ़ेंगे जब वो लागू हो गया, इसको समाप्त करो। चौथी हमारी मांग है चाहे किसान है चाहे मजदूर है
उसको भी जैसे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, अधिकारियों को मिलती है, ये जो MP MLA को मिलती है, उसकी भी पेंशन होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य ये तो मांग मांगे आप काफी बार मांग चुके हो, लेकिन सरकार तो अड़ी हुई है, हर धर्म पे अड़ी हुई है। सरकार इसलिए अड़ी हुई है जाने अनजाने में, उसके पास पर्ची का राज है, पर्ची का राज है। जब पर्ची हमारी तरफ आ जाएंगी तो ये मोदी भागे पाओगे, रात नहीं आवागा। जैसे इन्हें कृषि बिल कानून वापस लिए, इसी तरह ये सारी बात माननी एक तरफ तो पड़ेगी। बेटियों के साथ बहुत फोटो खिंचवाई, मान सम्मान दिया, दिल्ली के हाल को देखकर कहाँ देखते? वास्तव में तो ये जो सतह पर जो लोग बैठे हैं ये झूठे लोग हैं। ये दिखावा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। ये देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए जाने अनजाने में ऐसी ये गतिविधियां कर रहे हैं। इस सावरकर जो माफी मांगी ने, जिन्हें 36 बारी माफी मांगी अंग्रेजों से, उसका जन्मदिन पर ये उद्घाटन कर रहे हैं। और उसमें जो उद्घाटन किया उसमें देश का जो प्रथम हमारा नागरिक है राष्ट्रपति, उसको नहीं बुलाया। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं अपनी मनमानी, अपना वाद, पर्सनलवाद उसको लागू करना चाहते हैं। और लोकतंत्र के अंदर ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र पर्ची का राज है, जाने अनजाने में। फिर चलिए, महिला भी है वो इस आंदोलन में जो है वो भाग लिया है, महिला भी हमारे साथ है। मैडम, कहाँ देखते हैं दिल्ली में जो पहलवानों के साथ, बहन बेटियों के साथ किया, सरकार को कहाँ देखते हैं, सरकार के रवैये को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य हमारे देश का, वो जो हमारी बच्ची थी खिलाड़ी, देश में विदेशों में उन्होंने झंडा लहराया, और आज उन बेटियों के साथ जैसे सड़कों पे रोंदा गया, उनकी गर्दन पे पैर धरा गया। हम घर बैठे देख रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और करेंगे भी नहीं। आने वाले दिनों में हम लामबंदी करेंगे, सभी संगठन मिलजुल के, और गाँव में जाएंगे, शहरों के अंदर जाएंगे, इकाई बनाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, लेकिन इस सरकार को बताएंगे जैसे इस गुंडे को काख में लेके बैठी है बृजभूषण शरण सिंह को, और हमारी बेटियों को आप रोंद रहे हो। कहाँ का इंसाफ है? कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साबित कर रहे हो आप? लेकिन दुख बड़ा बात में है, हम इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाली 1 तारीख को, 1 तारीख का ना प्रोग्राम, आने वाली 1 तारीख को हम पूरे देश के अंदर लामबंदी करके जनता को जरूरत पड़ी तो तहसीलों के ऊपर, जिलों के ऊपर, जहाँ जहाँ भी हमारा ऊपर से आह्वान होगा, हम वहाँ लामबंदी करके लोगों को संगठित करके और हम सड़कों पे उतरेंगे और मोदी सरकार को बताएंगे, जब तक बृजभूषण को आप जेल में नहीं डालते हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। हम बेटियों को इंसाफ दुआएंगे, दुआ के रहेंगे, और धरना चलेगा, चलता रहेगा, और चल रहा था, वो धरना से उठने वाला नहीं है। नहीं, आखिरकार क्या दबाव है बृजभूषण का सरकार पर? क्यों बृजभूषण के दबाव से दबी हुई है सरकार? आखिरकार चाहती क्या है सरकार? क्या एक व्यक्ति, उन तमाम बेटियों के सम्मान के लिए उस एक व्यक्ति को लेकर क्या सजा नहीं दी जा सकती? आखिरकार क्यों दबाव मान रही है मोदी सरकार? कहीं ना कहीं सवाल बड़ा खड़ा करती है, लेकिन देखना होगा कि 2024 में अब सरकार के नतीजे क्या होंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है और हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे जब तक सरकार बहन बेटियों को सम्मान नहीं देती और जब तक बृजभूषण जो है वो गिरफ्तार नहीं होता।